आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं इस नए साल में हमारा ये परिवार और बड़ा होगा। आप अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें और इस साल आप बहुत सारे उपलब्धियां हासिल करें जो कि आप पिछले साल नहीं कर पाए थे। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बढ़ते आगे और आज आते हैं साल के प्रथम माह के मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल पर, यानी जनवरी माह के मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साल के इस प्रथम माह के व्रत और त्योहारों से। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। तो ये है साल के इस प्रथम माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस पहले महीने में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और दक्षिणायन हो रखे हैं। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होकर अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को ही अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध आपकी राशि स्वामी है और इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को वक्री अवस्था में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई साल के इस प्रथम माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से ये पूरा वर्ष यानी वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इस कारण से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए। वहां क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साल के इस पहले महीने के मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी है बुध और बुध 4 जनवरी को आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। बुध आपके लग्नेश भी हैं और बुध आपके सुखेश भी हैं। यहाँ पर बुध की पोजीशन पर मैं आऊं तो इस पूरे माह बहुत ही अच्छी और पावरफुल रहेगी। हालांकि सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है वो अस्त हो जाता है, परंतु सूर्य बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बुधादित्य योग बनाता है। ये योग केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 7th हाउस में ये योग बन रहा है। 14 जनवरी तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। तो आप साल की शुरुआत में ही कुछ शुभ समाचार अपने कुटुंब से प्राप्त करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। नए घर का सपना आपका इस माह पूरा होगा। वहीं नई प्रॉपर्टी का लेने का टाइम पीरियड आ चुका है। जैसे ही
सूर्य उत्तरायण होंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे। यानी आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। बुध अपने ही घर को देख रहे हैं, आपकी बुद्धि को और प्रखर करेंगे। अब तक जो अटकाव की स्थितियां आपको अपने काम में देखने को मिलती थी, अब आपकी वो अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। अपनी बुद्धि से और विवेक से आप बड़े से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे और बहुत जल्दी आप उसमें सफलता भी हासिल कर लेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा ही, इस समय सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। इस समय आपकी इंटेलिजेंस के चर्चे चारों तरफ होंगे और कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। इस समय आपको बहुत अच्छी हाइक सोशल मीडिया पर मिलती हुई दिखाई देगी। अब आपके माँ के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो अब अच्छे चलेंगे। उनकी वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं सुकेश और लग्नेश की, तो बुध अपने बेस्ट रिजल्ट इस माह आपको दे रहे हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं हर 2.5 दिन में। पर यहां पर अगर मैं देखूं तो गोचर की स्थिति में मंगल भी द्वितीय भाव में नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर काम में अड़चने आ सकती है, किसी न किसी तरीके से पैसे फंसने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके वर्क प्लेस पर भी थोड़ी सी नेगेटिव कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो सकती है, जिस वजह से बॉस भी आपसे मिसअंडरस्टैंड हो सकता है और उस वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। इस समय अग्रेशन और गुस्से को साइड कर दें, ईगो की प्रॉब्लम साइड कर दें। रिश्तों में भी ये कार्य नहीं होने चाहिए, वरना आपके पारिवारिक सदस्यों से आप बिल्कुल कट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इतने सारे रिश्तों के बीच में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। इसीलिए अग्रेशन, गुस्सा और ईगो, इन तीनों विकारों को अपने जीवन से इस माह निकालना होगा। बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है और ओवर थिंकिंग करके नेगेटिविटी को अपने चारों तरफ और नहीं बढ़ा लेना है कि ये भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब। दुनिया में हर व्यक्ति खराब नहीं होता। कई बार हमें अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना होता है। और देखिएगा, अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। आपके रिश्ते भी अपने हो जाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक यानी 14 जनवरी तक तो आपके 7th हाउस में बैठे और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। इस योग का लाभ लग्नेश और सुकेश के हिसाब से बुध को मिलेगा, तो पराक्रमेश के हिसाब से सूर्य को भी मिलेगा। वहीं 14 जनवरी के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम में। यहाँ पर बैठकर सूर्य वैसे रिजल्ट नहीं देंगे, इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप 14 जनवरी के पहले कर लीजिए। अपने बॉस से अगर आपको अपने मन की कोई बात कहनी है तो वो भी कह दीजिए। अगर कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर कोई रिजल्ट आना है और वो 14 जनवरी से पहले आएगा तो वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे, परंतु उसके बाद बड़ी रिस्क लेने का काम बिल्कुल भी ना करें। राजनीति में नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस और 12th हाउस पर, यानी पंचम भाव और खर्च भाव पर। आपके पंचमेश और खर्च भाव के स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की स्थिति पर आए तो शुक्र आपके 9th हाउस में बैठे। यहाँ पर युति हो रही है पंचमेश और नवमेश की, भाग्येश की। यानी पंचमेश 2 त्रिकोण के स्वामी एक ही जगह त्रिकोण में आकर बैठे। बहुत शानदार रिजल्ट वाला ये समय रहने वाला है। खासकर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय शानदार रहेगा। आपको अगर आपके पुत्री संतान है यानी आपकी बेटी है तो आपको उससे शुभ समाचार मिलेंगे। आप उसके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कामों में आ रही अड़चनें दूर होगी। करियर के लिए बहुत सारे नए ऑप्शन आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। अब्रॉड जाने के योग बनेंगे। अब्रॉड से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय मिल सकती है और इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छी और बड़ी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खर्च भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र थोड़ा सा हमें लेविशनेस की जगह लग्जरी की तरफ हमें खींचता है, आकर्षित करता है ऐसी चीज़ों की तरफ जो हमें जरूरत ना भी हो तो भी हमारी इच्छा हो जाती है कि हम ले लें। तो यहाँ पर अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
अब आते हैं आपके 6th हाउस पर और आपके 11th हाउस पर। देखिए आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, और मंगल की स्थिति की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी तक मंगल नीच के होकर आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, और उसके बाद पश्चिगामी होकर आपकी राशि में यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति पर मैं आऊं, ओवरऑल आपको थोड़ा सा ध्यान रख के तो चलना ही है। पहले तो आपको कभी भी गुस्से में घर से बाहर निकलकर और ड्राइव करके कहीं नहीं जाना है। अगर आपने ऐसा किया तो एक्सीडेंट डेफिनेटली होगा, और एक्सीडेंट हुआ तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए इंजर्ड हो जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पारिवारिक सदस्य भी परेशान हो और आप भी परेशान हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो बस गुस्से को दिमाग से निकाल दीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए, डीप ब्रीथ करिए, मेडिटेशन कीजिए और उस गुस्से को रिलीज कर दीजिए। गुस्से में कभी भी ड्राइव करके कहीं पर भी नहीं जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने शत्रुओं को थोड़ा सा पहचानने का प्रयास कीजिए। शत्रुओं को मौका मत दीजिए कि वे आपके कार्यों में खलल डाले, या आपके परिवार के खिलाफ या फिर आपके खिलाफ आपके परिवार के, और आपके परिवार के खिलाफ आपके कान भरे। तो आपको इस समय बहुत ज्यादा काम, शांत, कूल होते हुए अपने जीवन में कार्य करना है। यह आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल वैसे भी बहुत ऊर्जावान ग्रह है, बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जिसका मंगल अच्छा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सेल होता है, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अग्रेशन बहुत जल्दी होता है, ईगो की प्रॉब्लम उसको जरूर होती है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना कोई इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, ब्लड बहुत बह सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आपको मैं सचेत कर रही हूँ, आपको सावधान रहना है। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव भी है, लाभ भाव के स्वामी भी हैं। देखिए यहाँ पर मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और पश्चिगामी होकर महीने के लास्ट में आएंगे और पहले नीच के रहेंगे। परंतु इस समय लाभ की स्थितियों को बहुत ज्यादा न छेड़े तो ठीक रहेगा। निवेश करते समय सावधानी रखें। इस समय कोशिश करें कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, या फिर कोई बड़ी मशीनरी ना खरीदें, क्योंकि अगर वो मशीनरी आप खरीदेंगे तो हो सकता है उसका मेंटेनेंस आपको बार बार करना पड़े और वो मशीनरी आपको फलीभूत ना हो। तो आपको बहुत ज्यादा इन चीजों में सावधान रहना है। रूटीन की लाइफ जिए, रूटीन के कार्यों को पूरा करें, गलत मित्रों की संगति से बचें। अगर आपका लेवल और सर्कल बढ़ता है तो भी आपको किसे अपने पास बुलाना है, यानी किसे अपने क्लोज करना है और किससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये आपको तय करना होगा, वरना दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप कब बर्बाद हो जाएंगे अपने मित्रों की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और यहाँ पर गुरु की स्थिति की बात करूं, खर्च भाव में बैठे, बहुत सारे खर्चे करवा रहे हैं। व्यापार में भी थोड़ा सा खर्च की स्थितियां अधिक है। इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ आधे माह तक जरूर होगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग व्यापार के घर में बना हुआ है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परंतु 14 जनवरी के बाद जब सूर्य चेंज हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। वहीं आपके वर्क प्लेस पर आपके काम अटक सकते हैं, इंक्रीमेंट अटक सकता है, प्रमोशन अटक सकता है, बहुत सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकता है जॉब चेंज करने की नौबत आ जाए। तो आपको बहुत पेशेंसली अपने काम को हैंडल करना है। अपने मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं कर देना है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको निकाल दीजिए, अंदर एंग्जाइटी नहीं रखिए और बस शांति से अपने कार्यों को कीजिए। इस समय बहुत ज्यादा आपको अपने काम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी, कोई नया काम शुरू नहीं करना है। बस जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए। माता पिता का ध्यान रखिए, पिता की हेल्थ पर असर हो सकता है, यानी अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको इस माह पूरा ध्यान रखना होगा, वरना हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। अब आते हैं आपके 8th हाउस और 9th हाउस पर। देखिए 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि, और 8th हाउस में सूर्य भी आधे माह के बाद आ जाएंगे। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को जलाते हैं, यानी खर्चों को कम करेंगे, गुप्त शत्रुओं को कम करेंगे, कर्ज की स्थितियों को कम करेंगे, यानी थोड़ी सी लाइफ पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। वहीं शनि चूंकि अष्टमेश और नवमेश दोनों है भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, भाग्य आपका बहुत अच्छे से साथ देगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है। इस समय सामाजिक कार्यों में आप संलग्न रहेंगे, मानव सेवा, समाज सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहकर अपनी प्रसन्नता को, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे। साथ ही सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
तो शनि के रिजल्ट आपको जैसे अच्छे मिलते आ रहे हैं वैसे ही मिलते चले जाएंगे। तो ये है मिथुन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर, क्योंकि ये माह है व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी उस हिसाब से होंगे। गरीबों को कंबल, वस्त्र आदि का दान आपको मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। सूर्य के खास मंत्र ओम रीम रीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप रोजाना जरूर करें और वो मकर संक्रांति से शुरू करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाने से नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होगी। और अगर आप व्यापार में हैं तो कार्यस्थल में व्यापार वृद्धि यंत्र को स्थापित करें। इसके प्रभाव से आपको लाभ और संतुष्टि मिलेगी और आर्थिक हानि भी दूर हो जाएगी। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको अपने सिरहाने में सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। तो ये कार्य आपको इस महीने लगातार करना है, परंतु ये उपाय है आपके इस महीने के हिसाब से। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने लकी स्टोन, लकी नंबर, लकी कलर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में ये प्रश्न है कि आप विदेश यात्रा कब करेंगे, आपका वीज़ा कब लगेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी, आप नौकरी करें या व्यापार करें, या ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।